आज पूरी दुनिया में आप अगर निगाह डालें तो हर तरफ तबाह और बर्बादी का आलम है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम नाम के मुसलमान हैं, मगर मेरा ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं है, अल्लाह की तरफ नहीं है। और सच्ची बात मैं बताऊं, इसकी वजह है उलमा की बातें असर नहीं कर रही हैं। लोग सुनते हैं, बात दिल में नहीं उतरती है। उसकी भी एक वजह मैं बयान कर दूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दिल इतना सख्त कैसे हो गया, लोग इतना ढीठ कैसे हो गए, इसकी वजह मैं बता रहा हूं। आप तवज्जो से सुनिए, पहले दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब कोई इंसान गुनाह करता है पहली बार, तो उसके दिल पे काला धब्बा लग जाता है। जिंदगी में पहली बार जो गुनाह किया है उससे आप पूछें, दिल रोता है। झूठ मत बोलो, गुनाह है, दिल रोता है। पहली बार कोई शराब पी रहा है, दिल मना करता है, ये हराम चीज अंदर मत करो। पहली बार कोई ज़िना कर रहा है, दिल कांपता है कि अल्लाह का गजब हो जाएगा, ये गुनाह का काम न करो, दिल रोता है। मगर इंसान दिल की बात नहीं मानता है, दिमाग की बात मानता है। मस्ती आएगी, मजा आएगा, पी लेता है, गुनाह कर गुजरता है। उसके बाद जानते क्या होता है, उसके दिल पे काला धब्बा लगता है। फिर गुनाह किया, फिर काला धब्बा लग गया, फिर गुनाह किया, फिर काला धब्बा लग गया, फिर गुनाह किया, फिर काला धब्बा लग गया, फिर जानबूझकर नमाज छोड़ा, फिर काला धब्बा लग गया। उसका पूरा दिल जब सयाह हो जाता है, अब वो जब गुनाह करता है तो दिल नहीं रोता है, दिल सयाह पड़ चुका है, दिल काला हो गया। अब वो नमाज छोड़ रहा है, दिल नहीं रो रहा है। चुगलखोरी कर रहा है, दिल नहीं कांप रहा है। बड़ा से बड़ा गुनाह कर रहा है, चूंकि उसका दिल सयाह हो गया। जब दिल सयाह हो जाता है तो नमाज पढ़ने में तबीयत नहीं लगती, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती, मस्जिद में घबराहट महसूस होता है। कोई नमाज पढ़ने कह दे, बेचैनी होने लगती है। यह अलामत है कि दिल सयाह पड़ चुका है, दिल काला हो चुका है। और दिल जब नापाक हो जाता है तो उसके लिए बदबख्ती लिखी जाती है बाद में। दिल अगर गंदा हो जाए, अच्छा दिल कैसे जिंदा है, इसकी भी एक मिनट आप पहचान सुन ले कि दीन की बातें अच्छी लगे, नमाज छूटने पर बेचैनी होने लगे, नमाज पढ़ने में सुकून महसूस हो, उलमा की बातें अच्छी लगे, आइम्मा की बातें अच्छी लगे, कुरान की बातें अच्छी लगे, तो आप अंदाजा करें कि मेरा दिल पूरा गंदा नहीं हुआ, पूरा काला नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बाकी है जो अच्छाई को और सच्चाई को अपने तरफ खींच रहा है। और वही दिल जब किसी का साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, हसीन और जमील हो जाता है, वही बंदा अल्लाह का बंदा हो जाता है। दिल पे हर वक्त दिलदार की नजर रहती है, दिल पे हर वक्त दिलदार की नजर रहती है। उसकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा, उसकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। हजरत मोहतरम, तौबा बड़ी कीमती चीज है। तौबा करने से इंसान का दिल साफ होता है। मैं कल्ब और रूह की सफाई की बात कर रहा हूँ प्यारे। जब इंसान कोशिश करके तौबा करता है और रब की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो उसका दिल धीरे धीरे साफ होने लगता है। जिक्र इलाही से दिल साफ होता है और तौबा करने से इंसान बुलंदी पा जाता है। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, जो जितना ज्यादा, आप सुने तवज्जो से, जितना ज्यादा अल्लाह ताला से करीब होता है उतना ज्यादा तौबा करता है। जी, आप क्या सोच रहे हैं?
कि गुनहगार तौबा करते हैं। जो जितना ज्यादा अल्लाह ताला से करीब होता है उतना ज्यादा तौबा करता है। अगर कोई 1 घंटा अल्लाह को भूल गया, अल्लाह का बंदा अल्लाह वाला है, तो वो तौबा करने लगता है, अल्लाह मेरा 1 घंटा बर्बाद चला गया, हम तुझसे गाफिल हो गए, अल्लाह हमने बड़ा जुर्म कर लिया मौला। 1 घंटा तेरी याद से, तेरे ख्याल से दूर रहे, अल्लाह मैं बड़ा मुजरिम हूं, हमारे गुनाह को माफ फरमा दे। मैं आपको बताऊं, जो जितना ज्यादा अल्लाह से करीब होता है उतना ज्यादा तौबा करता है। अब तो तौबा करने के लिए दिल आप बड़ा कर लीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फुज़ैल इब्न इयाज़ बहुत बड़ा डाकू था। अब देखें तौबा करने से इंसान कैसे कामयाब हो रहा है। फुज़ैल इब्न इयाज़ डाकुओं का सरदार, जो भी जंगल से गुजरता उसके माल लूट लिए जाते, कोई बच नहीं सकता था, इतना खतरनाक था वो। पूरे इलाके में शोहरत थी कि फुज़ैल इस जंगल में रहता है। ताजिरों का एक काफिला माल व असबाब लेकर जंगल के सामने पहुंचा। सब लोग रुक गए, काफिला रुका हुआ है, माल व असबाब है ताजिरों का, बिजनेसमैन का। लोगों ने मशवरा किया कि इस जंगल में फुज़ैल इब्न इयाज़ है और जो भी जाता है उसका माल लूट लेता है। तो लोगों ने मशवरा किया कि हम लोगों ने सुना है वो कुरान की बहुत तिलावत करता है और कुरान पढ़ने का बड़ा आदी है। फुज़ैल इब्न इयाज़ एक ऐसा डाकू था जो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरे जितने चेले हैं, शागिर्द हैं, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो हम अपने गिरोह से उसको निकाल देंगे और सजा देंगे। उनका अलग ईमान था। हिंदू और मुसलमान में नमाज का फर्क है। जो नमाजी नहीं पढ़ता वो कैसा मुसलमान? मुसलमान है तो नमाजी है, हिंदू नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज का फर्क है। वो नमाज के पाबंद थे। तो लोगों ने मशवरा किया कि कारी जो हैं हमारे काफिले में, चले उनसे कहें, वो कुरान की तिलावत करते करते आगे आगे जाएंगे और हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। अब कारी ये कुरान से मदद लिया जा रहा है। उस जमाने में भी देखिए नजरिया क्या था। एक कारी कुरान आगे आगे कुरान की तिलावत करते हुए जा रहे हैं और फुज़ैल इब्न इयाज़ घात लगा के बैठे हुए हैं। ऐलान कर दिया क्या मेरे शागिर्दों, जब तक हम तलवार नहीं उठाएंगे कोई तलवार नहीं उठाना, और जैसे ही तलवार हम उठाएंगे चारों तरफ से हमला कर देना। सब लोग घात लगा के बैठे हुए हैं। काफिला ताजिरों का गुजर रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है। जब इस जगह पे वो कारी पहुंचे, उसका माना यह है कि अभी भी वक्त नहीं आया कि खौफ इलाही से अल्लाह के बंदों के दिल कांप जाए। इतना सुनना था कि फुज़ैल इब्न इयाज़ का दिल कांपने लगा। वो तलवार लेके बाहर निकला और उस कारी कुरान के सामने तलवार रख दिया। कहा कि मेरा दिल है जो कांप गया खुदा के खौफ से, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। सरदार ने जब तौबा कर लिया तो जितने उसके शागिर्द थे सारे डाकू तौबा कर लिए। आज के बाद हम डकैती नहीं करेंगे, तुम लोग निकल जाओ सामान लेकर आराम से, और जहां जाना ऐलान कर देना। जिसका जिसका माल लूटा गया वो आ जाए, अपना माल लेके जाए। अब वो बिजनेसमैन का काफिला जहां जहां जाता ऐलान करते जाता कि फुज़ैल इब्न इयाज़ ने तौबा कर लिया। जिसका भी जब माल लूटा गया, जाओ जंगल में बढ़ रहा है ले लो। भीड़ लग गई लोगों की। उसमें एक यहूदी आया, उन्होंने कहा फुज़ैल मेरा भी सामान लूटा गया, मैं अपना सामान ले लूं? फुज़ैल इब्न इयाज़ ने कहा हाँ सामान ले लीजिए। उन्होंने कहा कि एक झोला है,
आप अपने हाथ से उठाकर मुझे दीजिए, तब मैं लूंगा। तो फुज़ैल इब्न इयाज़ ने कहा ठीक है, मैं अपने हाथ से तुम्हें दे देता हूं। कौन सा झोला है? ये सामने है, उठा के दे दिए। अब वो यहूदी उस झोले को उसके सामने जमीन पे उंडेल देते हैं। और उंडेलना था कि सब लोग हैरत ज़दा रह जाते हैं। उस शख्स ने कहा फुज़ैल इब्न इयाज़, हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूं, ईमान लाता हूं। फुज़ैल इब्न इयाज़ ने कहा क्या बात है, क्या बात हो गई? तो सामने वाले ने कहा कि हमने पुरानी किताब में पढ़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर लेगा और उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, तो उसकी अलामत यह है कि जिस चीज को वो छू देगा सोना हो जाएगा। हमने झोले में कंकर पत्थर लाए थे, तुमने हाथ लगाया, ये देखो सब के सब सोना हो गए। अब मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूं। अब देखिए, कल तौबा कर रहे थे तो लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। तौबा कितनी कीमती चीज है।